जय हिंद दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं एक अपडेट की कि एनएमसीजी कह रहा है, मतलब कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कह रहा है कि दिसंबर 2022 के लास्ट तक ये यमुना में कोई भी डर्टी वाटर नहीं फ्लो होने देंगे। तो देखते हैं हम ये कि ये कैसे करेंगे जो अब तक नहीं कर पाए थे, और ये एनएमजीसी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये यमुना नदी है, ये लगभग 1300 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में आती है इंडिया में, और उसके साथ ही हाफ ऑफ द नेशनल कैपिटल को वाटर सप्लाई करती है। मतलब कि ये दिल्ली की पॉपुलेशन को 50% वाटर सप्लाई यही करती है, यमुना नदी से होता है। ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो जनरल डायरेक्टर हैं अशोक कुमार, वो कह रहे हैं कि टोटल 18 ड्रेन पॉइंट्स हैं जो इन्होंने फाइंड आउट किए हैं, जो डायरेक्टली डर्टी वाटर या फिर कह दो कि ट्रीटेड वाटर डायरेक्टली यमुना में डिलीवर्ड हो रहे हैं, और वो इन्हीं सबको ही टैप करेंगे और इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे यमुना में दोबारा इस पानी को छोड़ ये आगे देखते हैं। अगर मैप के सहारे से देखें तो ये उत्तराखंड से निकल के यमुना नदी दिल्ली या आगरा से होते हुए ये जाके इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है, ये गंगा नदी में। तो इसके जो मेजर यमुना के जो मेजर मेजर डर्टी वाटर फ्लो होने वाले जहाँ से कंटेमिनेट होता है, एक तो दिल्ली है और एक आगरा है। ठीक है, ये दो जगह हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा इसमें गंदा पानी डायरेक्टली ही यमुना नदी में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अशोक कुमार हैं, ये कह रहे हैं कि अब जो है जितने भी वाटर डायरेक्टली यमुना नदी में गिर रहा था, इन सबको ये टैप करेंगे, साथ साथ ही इनको डाइवर्ट कर देंगे और इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं STP। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि केमिकल से या फिर माइक्रोब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वहाँ से सिर्फ ट्रीटेड वाटर, उसकी गंदगी फिल्टर कर ली जाती है और ट्रीटेड वाटर को आगे फ्लो किया जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर ट्रीट करके उसके बाद वो यमुना नदी में पानी छोड़ेंगे, जिससे उसका वाटर का फ्लो भी बढ़ जाएगा और वाटर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ये ऐसा दिसंबर के एंड तक, 2022 के दिसंबर के एंड तक कह रहे हैं कि ये काम कर लेंगे। ये आगे देखते हैं। हम बात करें दिल्ली की, तो जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है यमुना में, ये लगभग 2% से भी कम, 2% से भी कम एरिया इसका है टोटल। जो 1300 किलोमीटर नदी है, उसमें से सिर्फ या फिर कह सकते हैं कि 22 किलोमीटर ही है जो दिल्ली के अंडर में आता है, दिल्ली से होते हुए गुजरता है। लेकिन इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो 98% है पूरे 1300 किलोमीटर का, पूरी नदी का। जो उत्तराखंड से इलाहाबाद तक पूरी नदी आ रही है, ये 1300 किलोमीटर की जो है, इसमें 98% पोल्यूशन सिर्फ ये दिल्ली ही करती है, सिर्फ 22 किलोमीटर की नदी के रूट पे। ठीक है, जो 2% से भी कम है टोटल। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेशनल कैपिटल हमारी दिल्ली है, उससे या तो अनट्रीटेड वाटर डायरेक्टली ही मान लीजिए नदी आ रही है, ये है दिल्ली हमारी, और यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्टली इसमें हर तरफ से गंदा पानी, नाले का पानी डायरेक्ट जा रहा है बिना ट्रीट किए। तो या तो इसमें अनट्रीटेड वाटर आ रहा होता है या फिर सेमी ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा होता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या? तो जिसके तहत यमुना की सफाई हो रही है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो 12 अगस्त 2011 को रजिस्टर्ड हुई थी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। इसके साथ साथ ही ये इम्प्लीमेंटेशन की है आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का, और जो बनी थी हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 में। ठीक है। एक साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा एनजीबी मतलब कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये डिसॉल्व हो गया था 7 अक्टूबर 2016 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द रिजुविनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, रिफर टू एज नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि जो अब तक जितने भी डायरेक्ट वाटर फ्लो हो रहे थे यमुना में, उन सबको जो एनएमसीजी ऑफिशियल है वो कह रहा है कि दिसंबर 2022 के एंड तक टोटल 18 ऐसे पॉइंट थे जहां से वाटर फ्लो हो रहे थे डायरेक्टली, जो उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो उन सबको वो ट्रीट करके उसके बाद वाटर को फ्लो करेंगे, उसमें वाटर छोड़ेंगे यमुना में, जिससे उसका फ्लो अच्छा हो जाए और पानी की जो पॉल्यूशन गंदगी है वो भी कम हो। और उसके साथ साथ ही वो ऐसे हिडन पॉइंट भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉइंट उनसे छूट गए हैं या फिर डायरेक्टली ही पानी उसमें नदी में गिर रहा है।